जिस तरह इस देश के लोग एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं बिना जाति और धर्म का, जिस तरह इस देश के लोग एक अच्छा शिक्षक ढूंढते हैं बिना जाति और धर्म का, उसी तरह जिस दिन इस देश के लोग एक अच्छा नेता ढूंढेंगे बिना जाति और धर्म का, उस दिन इस देश की दिशा बदल जाएगी। नेता महात्मा गांधी जैसा, नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसा, नेता जयप्रकाश नारायण जैसा, नेता राम मनोहर लोहिया जैसा, नेता डॉक्टर अम्बेडकर जैसा। ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फल पड़ा है साला। ये जितनी गाली दे रही है ठाकुर, जी भर की गाली दे रही है। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता, मगर करता क्या। चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, याद है। ये सब लोग कौन है, यहाँ क्यों आए? ये वो जनता है योर ऑनर, जिसके गले में 200 बरस तक एक गैर हुकूमत ने अपने नाखून काट रखे थे, और पिछले 40 वर्षों से जिसका दम चीके जैसे जालिमों के पंजों में घुट रहा है। इन विचारों ने सैकड़ों बरस गुलामी की रात में आजादी का सुनहरा सपना देखा था योर ऑनर। जैसे कभी इन जैसे नेताओं ने दौलत के बाजार में नीलाम कर दिया, और इन जैसे अफसरों ने वैश्य बनाकर कोठे पे बैठा दिया। तुम जानते हो शहंशाह, एक पुलिस अफसर की वर्दी पर हाथ डालना कितना बड़ा जुर्म है। तुमने पुलिस की वर्दी कहां पहन रखी है? ये तो एक कफन है जो तुम्हारे जमीर की लाश ने पहन रखा है। पुलिस की वर्दी को शोभा देती है असलम साहब जो सर से लेकर पांव तक फर्ज की जिंदा मिसाल है। इनकी आंखों में याद करो वो दिन जब जेके की जहरीली दवाइयों का ट्रक मुंबई में दाखिल होने वाला था, और तुमने असलम साहब को ट्रक पकड़ने की ड्यूटी से हटवाकर चौपाटी भेज दिया था एक नेता की सिक्योरिटी के लिए। इस देश का क्या होगा जज साहब, जिसमें इन जैसे घटिया लोग देश के नेता बनते हैं और इन जैसे चोर शहर के कोतवाल। इस देश का कानून जो कभी बादशाह बन के तख्त पे बैठा था, जेके जैसे सौदागरों ने और इन जैसे अफसरों ने गली का भिखारी बना दिया। मैं आपसे अपील करता हूं जज साहब, एडिटर मोहम्मद सलीम का मुकदमा खोलिए और उस पर गौर कीजिए। मैं जानता हूं कि जो अखबार आपकी अदालत में पेश हुआ था उस पे इंसानी खून नहीं, किसी जानवर के लहू के धब्बे थे। बताइए रीडर साहब, जो उसमें अखबार था वो तुमने कहाँ छुपा के रखा? बोलो नहीं तो कल के अखबार में तुम्हारी मौत की खबर छपी होगी। मुझे माफ कर दो शहंशाह, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। जिसका खून हुआ था वो भी किसी बाप का बेटा था, वो भी किसी बच्चे का बाप होने वाला था। निकालते हो अखबार या तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के तुम्हारी जान निकाल दूं? देना।
ये लीजिए जज साहब, वो अखबार आपके सामने मौजूद है जिस पर हैदर मोहम्मद सलीम के खून के धब्बे हैं। खून करने वाले जेके के हाथों के निशान मौजूद है। इतनी आसानी से कत्ल के सबूत बदल जाते हैं और कातिलों के कदमों के निशान मिटा दिए जाते हैं। यार, जो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जैसे मासूम होते हैं वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, और जो मोहम्मद सलीम जैसे निडर होते हैं उनकी छातियों में फूंक दिया जाता है, और जेके जैसे शातिर कातिल को माइशत रिहाई का हुक्म मिल जाता है। लेकिन शहंशाह की अदालत में तुम्हें बाइज्जत रिहाई का हुक्म नहीं मिलेगा जेके, मिलेगा तो एक ऐसा अंजाम मिलेगा जो मुजरिमों के लिए इबरतनाक सबक होगा और दूसरों के लिए एक ऐसी मिसाल जिसकी कहानियां बरसों तक सुनी भी जाएंगी, सुनाई भी जाएंगी। इसके बाद योर ऑनर, मुजरिमों को जंजीर पहनाते हुए न पुलिस वालों के हाथ कांपेंगे न फैसला लिखते हुए जजों के हाथ थरथराएंगे। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा यार, तब इंसाफ का छीना हुआ ताज वापस उसके सर पर रख दिया जाएगा और इन गरीबों का मरा हुआ सपना फिर से जिंदा हो जाएगा। सच्ची असली सपना, सच्ची इंसाफ का सपना। तुम अगर दिल से साफ रहोगे, तुम अगर दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख। इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को छुड़ाकर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। सुख तो बेवफा दवाई की तरह है जो जिसके पास फिर उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो जिंदगी में कभी उसको सुखी दवा नहीं आएगी। आंखें हर बार धोखा नहीं खा सकती, अब तो तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है कि ये आंखें हर बार धोखा नहीं खा सकती, अब तो तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। और मैं तेरा रास्ता रोक कर क्या करूंगा जब तूने मंजिल ही किसी और को मान लिया है। मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। जरा मुझ पर भी गौर कर, मेरी तो जिंदगी का सवाल। यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा। बदला नहीं लूंगा, बदला नहीं लूंगा किसी से, सिर्फ बदल जाऊंगा। अगर इज्जत का डर है ना तो फिर मोहब्बत करना छोड़ दो, क्योंकि जब इश्क की गलियों में आओगे ना तो चर्चे जरूर होंगे तुम्हारे। तोड़ेंगे गुरूर हम इश्क का इस कदर सुधर जाएंगे कि तोड़ेंगे गुरूर हम इश्क का इस कदर सुधर जाएंगे। रास्ते में खड़ी रहेगी मोहब्बत, हम सामने से गुजर जाएंगे। बेवफा है तो क्या मत कहो खुदा उसको कि जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। नजर न आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर न आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर देखना उसको। इतने सस्ते नहीं थे हम जितना आपने समझ लिया। आपके प्यार में झुके जरूर थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया।
दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। आंखों के रास्ते आंखों से निकले हुए हैं हम, किसी के खूबसूरत आंखों से छूटे हुए हैं हम। परेशान ना करे जिंदगी जीने दे हमें, तेरी कसम पूरी तरह से टूटे हुए हैं हम। कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। और मुझ पे तोहमतें लगी है तेरी गली से गुजरने की, मुझ पे तोहमतें लगी है तेरी गली से गुजरने की। रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है कबूतरों को, खुली छत बिगाड़ देती है। बचा के रखना मोहब्बत के फेर से खुद को, ये अच्छी अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। पुरुष का फर्ज है स्त्री का सम्मान करना, लेकिन स्त्री का भी फर्ज है खुद को सम्मान के लायक बनाए रखना। एक बात हमेशा याद रखना कि फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। आपको जो पाना है ना, उसके लायक बनना पड़ता है। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। फ्रेंड है जो आखिरी वक्त अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, तो उसी पे कुछ लाइन है इरशाद कि अगले महीने मेरी शादी है। हाँ, वही कह लो बर्बादी है। तुम आना नहीं, चलो आना तो कुछ साथ लाना नहीं। फूल फेरों के वक्त फेंक नहीं पाओगे, तुम मुझे किसी और का होते देख नहीं पाओगे। डूबोगे मांग भरते हुए, बचोगे मरते मरते हुए। अब जो ईंटों की तरह खड़े रहोगे, कब तक मेरी दहलीज से पड़े रहोगे। जब उसके हंसूंगी ना हो के भी बेवफा लगूंगी। ये सब बर्दाश्त कर लेना तो बताना तुम, शादी को मेरी मौत समझ के आना। जवाब देता है कि फूल फेरों के वक्त फेंकोगी ना, तू जा रहा है तुझे आखिरी बार देखोगी ना। क्या वाला आसान होगा बुलाना मुझे, कैसे सब्र आ जाएगा बताना मुझे। नहीं तड़पूंगा दीदार को तेरे, घूंघट हटा हटा के तू भी झांकेगी। मांग भरते हुए आंसू गिरेंगे और साजन की अंजरी पे अंजरी कांपेगी। बेवफाई की हवा नहीं लगेगी, तू नाचना गाना कहीं से कहीं तक बेवफा नहीं लगेगी। मुझे आने से तू भी देख, बेरहम लोग हमारी जुदाई पे नोट उड़ाएंगे और जमाना बीनेगा। मुझे देखनी है सामने से तेरी शादी, देखना ये खुदा मेरा मुझसे और क्या क्या छीना। कि तेरे अलावा मैं अगर किसी और से इतनी मोहब्बत करता तो यकीन मान वो शख्स मेरी इबादत करता। कितनी मुश्किल से तेरा घर बनाया था इस दिल में, ये फर्ज तेरा था कि तू इसकी हिफाजत कर। मोहब्बत हो जाए तो लोग कहते हैं पूरी दुनिया में तुझे यही दिखा, और वो क्या जाने जिससे वाकई में दिल लग जाए, वो पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया उसमें दिखने लगती। मैं दुनिया के नौजवानों से कहता हूं, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसके मत्थे आ जाए। मिलना जरूरी नहीं, तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुम्हारा मिल जाना जरूरी है। दिलों से खेलना आदत नहीं थी हमारी, इसीलिए हम इसकी पार्टी हार गए। और जिनसे की बेइंतहा मोहब्बत हमने, वही हमारे सीने में खंजर उतार गए।
सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंसकर सहूंगा हर गम मेरे इंतहा जहां तक है। तू सोच रही है मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूं तो बेवफा कहा। कि लड़कों को इसलिए नहीं समझ पाती है क्योंकि उन्हें गुरूर होता है कि उन्हें चाहने वाले ज्यादा हैं। जो लड़कियां घमंड में ऐसा बोलती हैं कि हमारे पीछे बहुत लड़के दीवाने हैं, वह एक बात जान ले, सस्ती चीजों पर भीड़ ज्यादा होती है। सहमत हो तो कमेंट करो यश। मैं हर लड़कियों से ना एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो ना जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब चरित्र ही नहीं तो अच्छी शक्ल लेकर कहां जाओगे। किरदार कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं जो खरीद कर ले आओगे। और जिस्म की भूखी है ये दुनिया, खूबसूरती के घमंड में न रहना वरना इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाओगे। डिवोर्स ले रहे हो? हाँ सोचा था, लेकिन फिर मामा ने रोक दिया। क्यों? बोली कि मर्दों में तो होती है बुराई, बाहर मुंह मारते हैं, कभी पकड़े जाते हैं कभी नहीं पकड़े जाते हैं। I said I can't take it। फिर बोली कि एक मर्द को छोड़ के दूसरे मर्द के पास ही जाओगे, वहां फिर से दोबारा गिनती शुरू करनी पड़ेगी। कैसे गिनती? मैंने अपने पति को 4 बार पकड़ा है और उसे ये बात पता भी नहीं है। तो मामा ने बोला कि यहाँ गिनती 5 से शुरू होगी और अगला मर्द 1 से शुरू करवाएगा। सोच लो। चीज भी ऐसी है, महर्षि रमन को बहुत बड़े इनलाइटेड व्यक्ति थे, सुनते हैं ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था। उनके पास एक एमएससी केमिस्ट्री करके पीएचडी करता हुआ लड़का गया। उसने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। तो महर्षि रमन ने कहा कि इश्क हुआ, किसी से प्रेम हुआ? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं हूँ। महर्षि रमन ने कहा कभी किसी लड़की को देख के ऐसा लगा ये ना मिली तो जिंदगी खत्म? बोले मैंने आपको बताया नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं हूँ। तो महर्षि रमन ने कहा तुझे भगवान से नहीं मिला सकता। फिर लेकिन ये क्या बात हुई? बोले तो इंसान से ही नहीं मिला, तुझे भगवान से कहां से मिला? जब उतारा होगा लिबास तेरा तो उतारने वाले भी तो शर्माए होंगे। जब छुआ होगा शरीर तेरा, जब तेरे शरीर के एक एक तिल भी तो घबराए होंगे। जो कसम तूने मेरे साथ खाई थी वो तूने उनके साथ भी तो खाई होगी, और एक के नीचे से निकल के दूसरे के नीचे चली गई। मेरी जान, थोड़ी सी शर्म तो आई होगी। भूल है, प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं होता है यार। तुम भी तो नहीं मिली मुझे, तुमने भी तो चयन कर लिया किसी तीसरे का। मुझे दुख नहीं है इस बात का, मैं नहीं कहता तुम्हें बेवफा। अरे प्रेम का मतलब है 2 आत्माओं का मिलन, ना कि 2 शरीर का मिलन। अरे तुम जाओ यार, तुम जहां खुश रहो। मैं तो तुम्हें खुशी देखना चाहता था ना, जितनी खुशियां मैं दे पाता था मैं तुम्हें देता था। अगर तीसरा कोई तुम्हें खुश रख पा रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेम राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए और मैं वैसे ही तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। मेरी जान, जो भी गलती हुई हो मुझसे, मुझे माफ करो। मैं तो तुम्हें खुशी देखना चाहता था ना, जितनी खुशियां मैं दे पाता था मैं तुम्हें देता था। अगर तीसरा कोई तुम्हें खुश रख पा रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेम राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए और मैं वैसे ही तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। मेरी जान, जो भी गलती हुई हो मुझसे, मुझे माफ कर देना और जहाँ रहना खुश रहना। तुम्हें कायदे में रहने के लिए कोई अपना ही कह सकता है, तुम पे रोक टोक कोई अपना ही कर सकता है। तुम इधर उधर जाओ मत, इससे उससे बात मत करो, ये कोई अपना ही कह सकता है। बाजारों में महफिलों में जो लोग मिलते हैं वो अक्सर हमारे नहीं होते हैं, हमें अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। पर अगर कोई हमारा उसमें हमारी फिक्र कर रहा है तो हमें बंदिश नहीं डाल रहा है यार। हमारे भाई हमारे बाप, और जैसे कि आज के जमाने में बहुत है, अगर ये रोकने टोकने वाले मिले हैं तो तुम कुछ नसीब हो यार। ये खूंखारों दुनिया से बचाते हैं,
बाहर जाओगे नोट बैठेंगे तुम्हें। तुम जिन पर भरोसा करके बैठती हो ना, तब भरोसे के लायक नहीं होते हैं। खूंखार जानवर बताए इनके अंदर, एक बार आजमा के देख लेना, समझ जाओगी। तो जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उनकी कदर करो यार। वो टॉक्सिक तुमको रोकने टोकने वाले नहीं है, बल्कि तुम उनकी संभाल